बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह रहम सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। तहरीक लब्बैक का धरना, अवाम या हुकूमत, इस्लामाबाद बंद, लब्बैक या अक्सा मार्च की असल कहानी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस धरने की जो एक बार फिर पूरे मुल्क को हिला गया। जी हां, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च। लाहौर से शुरू होने वाला ये मार्च अब एक बड़े सियासी और मजहबी मसले में बदल चुका है। कुछ लोग इसे इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजाहरा कह रहे हैं, जबकि कुछ कह रहे हैं कि ये रियासत पर दबाव डालने की एक हिकमत अमली है। आज के विलाग में हम सब पहलुओं पर बात करेंगे। पसे मंज़र, हुकूमत का रद्द अमल, अवाम पर असरात और मुस्तकबिल के इम्कानात। दूसरा हिस्सा, पसे मंज़र। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2015 में अल्लामा हादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई। इस जमात की बुनियाद इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत के नज़रिए पर रखी गई। फिर 2017 का फैज़ाबाद धरना आया, जहां टीएलपी ने पूरे मुल्क को रोक दिया और वजीर कानून जाहिद हामिद को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये वो लम्हा था जब टीएलपी ने साबित कर दिया कि वो एक बड़ी अवामी कुव्वत बन चुकी है। बाद में 2021 में साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी पर लाहौर से इस्लामाबाद तक एक और लॉन्ग मार्च हुआ। कई जानें ज़ाया हुई, तसादम हुए और आखिरकार हुकूमत को मुआहदा करना पड़ा। यूं टीएलपी ने यह तासर दिया कि अगर वो सड़कों पर निकल आए तो हुकूमत को पीछे हटना ही पड़ता है। तीसरा हिस्सा, मौजूदा धरना। अक्टूबर 2025 टीएलपी ने ऐलान किया, लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च ज़ाहरी मकसद था फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाना, लेकिन साथ ही मुतालबात ये भी थे, साद रिजवी की रिहाई, कारकुनान की आज़ादी और मजहबी मामलात में रियासती मुदाखलत का खात्मा। लाहौर से काफिले निकले, पुलिस ने जीटी रोड पर बैरियर लगाए, फिर वही मनाजर, पथराव, आंसू गैस, गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इंटरनेट बंद, शहर कंटेनर से भर गया। ये सिर्फ इख्तिजाज नहीं रहा, ये पूरे मुल्क का इम्तहान बन गया। चौथा हिस्सा, मुतालबात और नारे। टीएलपी के कारकुनान का कहना है कि वो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अगर दीन या किबला अव्वल की बेहुरमती होगी तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। उनके मुतालबात में शामिल है कि हुकूमत आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ अपनाए, फ्रांस के साथ तल्लुकात पर नज़रसानी करे और साद रिजवी समेत तमाम कारकुनान को रिहा करे। साद रिजवी ने एक बयान में कहा था, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर ईमान पर हमला हुआ तो हम सड़कों पर लब्बैक कहेंगे। पांचवा हिस्सा, हुकूमत का रद्द अमल। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इख्तिजाज सबका हक है, मगर तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। वज़ारत दाखिला ने कहा, इस्लामाबाद को मुहासरे में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया गया, मगर हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की बात करती रही। उधर वज़ारत दाखिला ने टीएलपी रहनुमाओं से राब्ता किया, मगर रास्ते में तसादम बढ़ते गए। हुकूमती वज़रा ने कहा कि अमन कायम रखना अव्वलीन तरजीह है, जबकि अवाम ये पूछ रहे हैं कि कब तक हम ऐसे धरनों की कीमत अदा करते रहेंगे। छठा हिस्सा, तज्जिया। अब असल सवाल, क्या ये धरना मजहबी गैरत की अलामत है या सियासत का नया हथियार? तज्जियाकार कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मजहब को सियासत के साथ जोड़ने का एक नया तरीका निकाला है। ये जमात इलेक्शन में महदूद वोट रखती है, लेकिन सड़कों पर लाखों का दबाव डाल सकती है।
इस दबाव के जरिए हुकूमती फैसले बदलने पर मजबूर हो जाती हैं। कुछ मुबस्सरीन का कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब एक प्रेशर ग्रुप बन चुकी है जो किसी भी वक्त मुल्क की पॉलिसी को बदलने की सलाहियत रखती है, और ये चीज़ हुकूमतों के लिए मुस्तकिल चैलेंज है। 7वां हिस्सा, अवामी असरात। लेकिन नाजरीन, हर इख्तिजाज का असल नुकसान किसको होता है? अवाम को। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सब जगह रास्ते बंद, मरीज हस्पताल नहीं पहुंच सके, तलबा के इम्तहानात मुलतवी, कारोबार ठप। एक शहरी ने कहा, हम दीन के दुश्मन नहीं, मगर रोजी रोटी भी तो दीन ही का हिस्सा है। ये जुमला बहुत कुछ कह गया। हम सब ईमान रखते हैं, मगर सवाल ये है, इख्तिजाज का अंदाज ऐसा क्यों जो अवामी जिंदगी रोक दे? 8वां हिस्सा, आगे क्या होगा? ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क़यादत और हुकूमत के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। अगर कोई मुआहदा हो गया तो ये धरना पुरअमन तरीके से ख़त्म हो सकता है, वरना एक नया तसादम और शायद एक नया फैज़ाबाद सामने आ जाए। सियासी तौर पर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब के कई हलकों में अपना वोट बैंक मज़ीद मजबूत कर रही है। अगर यही रफ्तार रही तो अगले इलेक्शन में ये जमात एक बड़ी मजहबी कुव्वत के तौर पर सामने आ सकती है। इख्तितामी पैगाम। नाजरीन, तहरीक लब्बैक का धरना सिर्फ एक इख्तिजाज नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर मजहबी सियासत के बढ़ते हुए किरदार की एक अलामत है। सवाल ये नहीं कि कौन हक पर है, सवाल ये है कि कब हमारा मुल्क अमन, दीन और सियासत को एक तवाज़न के साथ चला पाएगा। आपकी राय क्या है? क्या ऐसे धरने हक बजानब हैं या नुकसानदेह? कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल।